साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जयप्रकाश, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहना चाहिए, घड़ी क्यों देख रहे हो? देखो, ये जैसे डॉक्टर केवी सिंह जी कह रहे थे, ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही किसान मजदूर के विरोध में रही है और भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की गठबंधन सरकार की गलत फैसलों की वजह से ही हमारे किसानों ने अपनी शहादत देनी पड़ी। यदि ये जेजेपी के लोग समय रहते समर्थन वापस ले लेते, बीजेपी की सरकार हरियाणा में गिरती, तो केंद्र सरकार ये समझती कि जो लोकसभा में राज्यसभा में हमारे हरियाणा के जनप्रतिनिधि थे वो अपना समर्थन वापस करने की बात करते, तो ये 730 किसानों को 50 किसानों को अपनी शहादत नहीं देनी पड़ती। अब एक प्लान स्कीम से इनकी इस कुर्बानी को ये दबाना चाहते हैं, कभी धर्म के नाम से, कभी जात के नाम से, कभी क्षेत्रवाद के नाम से, मतलब तरह तरह के इवेंट्स पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी सरकार। कोई प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कोई कार्य इन्होंने आज तक नहीं किया। तो इसलिए हम उनको श्रद्धांजलि देने की बात कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम इसको बुलाने नहीं देंगे, क्योंकि शहीदों को जो जात, जो जमात, जो देश, जो प्रदेश भूलता है वो कायर और कमज़ोर होता है। तो मैं तो बीजेपी के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर थोड़ी सी नैतिकता है तो वो भी आकर के हमारे किसानों को श्रद्धांजलि दें, कोई इतराज़ नहीं। आए, उनका भी स्वागत है, वो अलग से कर ले, लेकिन वो तो दुश्मन है ना किसान और मजदूर के। हाल ही में जो चुनाव हुआ WFI का, उसको आप कैसे देखते हैं? जो रेसलर हैं साक्षी मलिक, उन्होंने अपने जूते रख दिए कि संन्यास लेती हूं मैं, और एक तरफ जहां विवाद चल रहा है उपराष्ट्रपति का, वो ये कह रहे हैं कि ये जाट कौम का अपमान है, ये किसानों का अपमान है। दोनों ही एपिसोड है, क्योंकि इन दिनों पूरी चर्चा है। देखिए, पहले मैं उपराष्ट्रपति जी बड़ा ओहदा है जी, वहीं से शुरू कर दूं, क्योंकि मेरे मित्र भी हैं और हम इकट्ठे मंत्री भी रहे थे और MP भी 1989 में MP बने थे। मुझे तो एक तो ये बात है कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक ओहदा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसके साथ जाति को नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आप बीजेपी के लोग जाति को जोड़ रहे हैं, हम नहीं जोड़ना चाहते, जाति को जोड़ना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति का अपमान तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने किया। जिस दिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था, देखो 2 चैम्बर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कस्टोडियन होते हैं स्पीकर साहब, स्पीकर साहब को तो बुला लिया, इनवाइट कर लिया। उपराष्ट्रपति जी को तो बुलाने की भी नहीं सोची इन लोगों ने। बेइज्जती तो उस दिन हुई थी। चाहे मैं जाट की बात करूं, वो करें जाट की, मैं जाति की बात नहीं करता, लेकिन संवैधानिक पद है, इस पे नहीं करना चाहिए था। नंबर 2 कि जिस तरह का आचरण उस वक्त उपराष्ट्रपति नहीं होते वो, देखिए इसमें बड़ा फर्क है, लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी। जब राज्यसभा में आते हैं उपराष्ट्रपति जी, जब वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सभापति होते हैं, और सभापति का और माननीय सदस्य का, संसद सदस्य का एक अलग से रिश्ता है। अगर उसमें कई बार, एक बार नहीं होती नोकझोंक, बहुत बार होती हैं, अगर ये बातें भी कही जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इन लोगों के साथ तो जाती हुई है। जो बात इन्होंने मजाक किया है वो तो बाहर है हाउस से, ऐसे तो रोवेंगे। उप सभापति जी ने उनके साथ ज्यादती की, गलत तरीके से निकाल दिया, उनकी मांग तो यही थी। बल्कि सभापति में थोड़ी सी अगर पद की गरिमा को ध्यान में रखते, सभापति का पद, उपराष्ट्रपति का सभापति का, तो उन्होंने उस वक्त आदेश देना चाहिए था कि देश के गृह मंत्री आए और सदन में इसका जवाब दें। रिप्लाई तो होनी चाहिए ना, जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। तो ये सारा ड्रामा कर दिया ताकि लोग ये सोचे ओहो बड़ा जुल्म करा भाई इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने। अरे भाई, बाहर थे, अब बेले बैठे बाहर क्या करेंगे? यही तो काम करेंगे, क्यों काटे भाई? और सबसे अगर शर्म की बात आप करोगे तो भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री जी हाउस के अंदर क्या आचरण रहता है, कितनी बार वो याद नहीं करते बीजेपी के लोग, उस वक्त तो ये भूल जाते हैं। तो मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी से निवेदन करूंगा कि ड्रामे की राजनीति बंद कर दो। अब लोग तुम्हारी असलियत पहचान गए, सिवाय इवेंट्स पॉलिटिक्स से इन्होंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2014 में जहाँ देश छोड़ करके गए थे, उससे हमारी जो ट्रिलियन अंग्रेजी में बोला करते, ट्रिलियन, हमने सोचा मैं पता नहीं कि अच्छा काम करेंगे भाई, ये उसका बेड़ा गर्क कर दिया।
इतना बुरा कर्जा है भारत सरकार के ऊपर। आपने 4 दिन पहले पढ़ा भी होगा कि जो भी अब नया बच्चा पैदा होता है उस पर कितना भारी कर्ज है। सत्यानाश कर दिया भाई देश प्रदेश का। इसलिए हम लोगों को जहाँ ये रैली श्रद्धांजलि देगी ताकि हमारे शहीदों को भूल ना जाए। और कांग्रेस पार्टी तो लड़ रही है, लड़ती रहेगी। साक्षी मलिक के क्या कहेंगे? साक्षी मलिक के साथ बड़ा ज्यादती हुई है। देखिए शर्म आनी चाहिए। वैसे तो कहते हैं ना लोक राज लोक लाज से चलता है। लोक लाज तो जेजेपी बीजेपी में रही नहीं। हरियाणा से शुरू करूंगा मैं। हरियाणा की एक बेटी जो कोच थी, संदीप सिंह खेल मंत्री थे, किस तरीके से उसको अपमानित किया, यौन शोषण हुआ। और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो ठीक है, क्लियर चिट दी थी। अरे भाई उसको बर्खास्त तो कर दो कम से कम। लेकिन इनमें लोक लाज नहीं है। दूसरा, साक्षी मलिक चाहे अपना पूनिया या दिनेश, उनके साथ यार खुद बुला करके गृह मंत्री जी ने उनसे बात की, खेल मंत्री ने बात की कि जो रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव होंगे इनको दूर रखा जाएगा। वह उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव करा रहे हो, ये बात ठीक है। जो एसोसिएशन होती हैं स्टेट के एसोसिएशन, रेसलिंग एसोसिएशन हैं, उनके सेक्रेटरी का और प्रेसिडेंट के वोट होते हैं, तो वो इन लोगों के कब्जे में था, ज़बरदस्ती वहाँ कर ली। तो ये तो गलत किया ना। फिर फायदा क्यों हुआ बच्चियों के संघर्ष का? यानी कि जिन बच्चियों को, हमारी खिलाड़ी बहन को, बेटियों को भारत के प्रधानमंत्री घर घर बुला करके चाय पिलाते थे, सारे दुनिया में नाम रोशन किया, आज उनकी इस तरह अपमान कर रहे हैं। ये सारी बातें 24 के चुनाव में आएंगी कि खिलाड़ी बहन और भाइयों का अपमान, हमारे कर्मचारियों का अपमान, हमारे व्यापारियों का अपमान। व्यापारियों ने क्या कर दिया। अब मैं बताना चाहता हूँ, चलो आपने छेड़ ही दिया। अब पीछे 4 महीने पहले बाग था इसका, क्या बोल, सेब का, किन्नौर के सेब, टोटल सेब अडानी जी ने उसमें कर दिए, गोदाम में बंद कर दिए। ये लिए थे 60 रुपये किलो, बेचेगा 300 रुपये किलो। यही किसान की लड़ाई थी। बस बचा लिया किसानों ने, किसानी को बचा लिया, मजदूर की मजदूरी को बचा लिया। अंतिम सवाल, आज भव्य बिश्नोई की शादी है और आप सिरसा में, आपको निमंत्रण नहीं था क्या? आप चुनाव उनके सामने लड़े, उनसे पारिवारिक रिश्ते भी आप कह रहे हैं, बेशक चुनाव लड़े। पिछले दिनों कुलदीप ने भी कहा कि मेरे तो कोई निमंत्रण आया नहीं भाई, निमंत्रण नहीं आया। देखो ये सही है कि सामाजिक रिश्ते अलग होते हैं और राजनीतिक रिश्ते अलग होते हैं। मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं आया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश। लगातार हमारे साथ बने रहिए। आज चूँकि मैं आपको दिखा दूं रैली की तस्वीरें, पूरी तैयारी चल रही है। सिरसा में किसान मजदूर जन आक्रोश रैली है वो आयोजित की जा रही है और आज चूँकि पूरी तरह से जो मंच है वो तैयार किया जा रहा है। आपको मंच की तस्वीर भी दिखा दूंगा कि किस तरह से जो है कई, यानी कि 4 जो है लाइनें हैं, रो है वो नेताओं की, और जो मुख्य स्टेज है उस पर जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उदयभान जी, वो भी पहुंचेंगे यहाँ पे। और कौन कौन नेता यहाँ पे आएंगे और मंच का जो है निरीक्षण है वो भी पहले से किया जा रहा है। कई बड़े नेताओं की यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कल इस रैली की पूरी लाइव कवरेज thesadknama.com पे आप देख सकते हैं। तमाम जानकारी, तमाम खबरें, कितने लोग आएंगे, लोग क्या कहते हैं, वो भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।